हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑफ एडिकेटर। मेरा नाम है प्रणय शर्मा और इस यूट्यूब वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। दोस्तों, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक दो पड़ोसियों ने हमारी सिक्योरिटी को थ्रेटन किया है। जहां पाकिस्तान के खिलाफ अब तक भारत 4 बार युद्ध कर चुका है, वहीं चाइना के साथ भी भारत एक लड़ाई लड़ चुका है 1962 में। एक महीने तक चले इस युद्ध में भारत बहुत कुछ गंवा चुका था। इस युद्ध के साथ ही देश को गवर्न करने वाले लोग ये समझ गए थे कि वो अब फॉरेन पावर्स पर रिलाई नहीं कर सकते अपनी सुरक्षा के लिए। 1975 और 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने आप को किसी भी तरीके के डायरेक्ट ओपन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से बचा लिया। ये बात अलग है कि इसके बाद भी कई बार दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई। 21st सेंचुरी आते आते ये बात साफ हो गई थी कि लड़ाई को अब बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा सकती एंड देयरफॉर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने की ज़रूरत है। जहां पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लेकर अपने नेबर्स को परेशान किया, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करके अलग अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ग्रैब किए। कहने को ये सारी बातें फेयर एंड स्क्वायर लगती है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही बयान करती है। रिसेंटली चाइना और सोलोमन आइलैंड्स ने एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया, जिसको लेकर अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में काफ़ी हलचल मच गई। ये इतनी बड़ी बात क्यों है, ये समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, तब जब सोलोमन आइलैंड्स को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। 1978 से ये छोटा सा देश मेनली टूरिज्म के सहारे अपनी इकॉनमी चलाता रहा, लेकिन 2019 में लीडरशिप चेंज होने के बाद ही आइलैंड के पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव देखने को मिले। कोविड की महामारी के बाद इस आइलैंड देश की अर्थव्यवस्था कोविड रेस्ट्रिक्शंस के चलते खराब हो गई। सोलोमन आइलैंड्स में इंटरनल अनरेस्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जिसकी वजह से हज़ारों जिंदगियां तबाह हो गई। इन सभी कारणों की वजह से लीडरशिप फोर्स हो गई अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलने में और चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो जाता है। ऑफिशियली चाइना का कहना था कि सोलोमन आइलैंड्स में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस पैक्ट को साइन किया गया है। दशकों से सोलोमन आइलैंड्स की पॉलिसी प्रो ताइवान रही है। जिन्हें नहीं पता, चाइना बेसिकली ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक अलग देश मानता है। इस एक एग्रीमेंट के साथ ही मलाइता, जो कि एक पार्ट है सोलोमन आइलैंड्स का, वहां वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कई लेफ्टिस्ट एंड आइलैंड के डेमोक्रेट्स आइडियोलॉजी के लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी पर अब खतरा मंडरा आ रहा है, क्योंकि एक कम्युनिस्ट देश के साथ हाथ मिला लिया गया है। अब कहने को तो ये अग्रीमेंट ऊपर ऊपर से बड़ा अच्छा डील लगता है। सोलोमन की इंटरनल स्टेबिलिटी इससे बनी रहेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन अब आप इस मैप को क्लोजली देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग सारे नेबरिंग कंट्रीज पर अब चाइना की प्रेजेंस हो गई है। कहीं पर सिक्योरिटी पैक्ट साइन करके मिलिट्री को स्टेशन किया है, तो कहीं पर पोर्ट्स को लीज पर लिया गया है। जिस तरह से अमेरिका ने एक समय में ईरान को चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक इसी तरह से चाइना ने भी ऑस्ट्रेलिया को अब घेरना शुरू कर दिया है और एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है एशिया पैसिफिक में। आपको याद ही होगा कि बीते साल में ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए और यूके के साथ ऑकस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दी गई, जिससे कि वो चाइना के बढ़ते दबदबे को चैलेंज कर सके। अब आप कहेंगे कि जिबूती और अब सोलोमन के अलावा चाइना का कहीं और मिलिट्री बेस तो है नहीं, तो फिर ये इतना ज़्यादा अलार्मिंग सिग्नल वाली बात कैसे हो गई। चाइना के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना बहुत स्मार्टली अपनी चालें चल रहा है। जहां चाइना को बेस मिला, वहीं चाइना ने अपना बेस बना लिया, लेकिन जहां उसे बेस नहीं मिला, वहां पर लीज पर उसने ज़मीन ले ली। अभी आप फिर सवाल करोगे कि यार ऐसा कैसे, मतलब किसी भी रीजन को ऐसे ही कैसे लीज पर दिया जा सकता है। तो बेसिकली चाइना सबसे पहले देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहाने कंट्रीज को उधार देता है। ये उधार जब छोटे देश रिपे नहीं कर पाते, तब चाइना उस लोन की वैल्यू को वापस हासिल करने के लिए उन देशों की लैंड को कुछ समय के लिए लीज पर ले लेता है। चाइना के इसी पॉलिसी को हम डेट ट्रैप पॉलिसी कहते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल श्रीलंका है। जब श्रीलंका नाकाम हो गया था अपने लोन को रीपे करने में, तब हम्बानतोता पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया गया। इससे हालात तो सुधरे नहीं, उल्टा आज आप खुद देख रहे हैं किस तरह से श्रीलंका में अनरेस्ट शुरू हो गया। बहरहाल हम्बानतोता पोर्ट पर इनडायरेक्ट कंट्रोल होते ही चाइनीज सबमरीन्स वहां रेगुलर बेसिस पे हॉल्ट करने लगी रिफ्यूलिंग के लिए, और इंडियन नेवी की गतिविधियों पर भी वो कंटिन्यूसली नजर रखने लगी। गौर करने वाली बात यह है कि हम्बानतोता पोर्ट का अग्रीमेंट कोई सिक्योरिटी पैक के लिए नहीं था,
बल्कि एक क्लियर केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन्स का था। इसके बावजूद भी चाइनीज सबमरीन्स वहां हॉल्ट करने लगी। इतना ही नहीं, अगर आप भारत के सभी नेबरिंग कंट्रीज पर गौर करें तो आप रियलाइज करेंगे कि कुछ इसी तरह से चाइना ने भारत को हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। वेरियस डिप्लोमेटिक एनालिस्ट इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी कहते हैं। चाइना का यही बर्ताव के कारण ऑस्ट्रेलिया घबराया हुआ है करंट कंडीशंस को देखकर। अब तक आप इतना तो जान ही चुके होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस फैक्ट से क्यों घबराए हुए हैं, लेकिन अब ये जानते हैं कि क्यों चाइना एक असर्टिव पोजीशन दिखा रहा है। चाइना का लगभग सारा कार्गो, सारा तेल जो है वो सी रूट से ही चाइना तक पहुंचता है। कल चलकर अगर चाइना की नेबरिंग कंट्रीज के साथ वॉर होता है तो बस सिर्फ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक करने की ज़रूरत है। ये रूट ब्लॉक होते ही चाइना के पास तेल पहुंचना बंद हो जाएगा और एनर्जी क्राइसिस के चलते चाइना की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। दैट्स वाई एशिया पैसिफिक के सभी पावर्स इंडियन ओशन को बड़ा सीरियसली लेते हैं। जहां तक भारत की बात है, लीडरशिप ने कई बड़े कदम उठाए हैं बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। क्वाड नाम का एक ग्रुप इमर्ज होने के बाद ही लगातार कोशिश करी जा रही है कि सॉफ्ट पावर के जरिए यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एशिया पैसिफिक के स्टेटस क्वो को किसी तरह से मेंटेन करे। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।